परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस दिव्य आयोजन में सवेरे के सत्र में यज्ञशाला में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों आत्मीय बंधुओं, यज्ञ शब्द साथियों यज धातु से बना है जिसके तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है देव पूजन, दूसरा अर्थ है संगतिकरण और तीसरा अर्थ है दान। ये यज धातु के यानी यज्ञ शब्द के ये तीन अर्थ निकलते हैं व्याकरण की दृष्टि से। पहला है देव पूजन, हम यज्ञ में देव पूजन करते हैं। दूसरा संगतिकरण यानी संगठन, यज्ञ में हम सामूहिकता का भाव प्रकट करते हैं, सामूहिक रूप से यज्ञ करते हैं। और तीसरा है दान, यज्ञ में हम दान कर, यज्ञ के साथ दक्षिणा जुड़ी है, बिना दक्षिणा के यज्ञ को सफल नहीं माना जा सकता। श्रीमद् भागवत में कथा आती है भगवान यज्ञ का विवाह दक्षिणा से हुआ है, दक्षिणा उनकी धर्म पत्नी है। तो ये तीन भाव यज्ञ से निकल करके आते हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठ कर्मः यज्ञस्य भुवनस्य नाभिः, अर्थात इस समूचे विश्व ब्रह्मांड का नाभि केंद्र है यज्ञ कुंड। जिस प्रकार गर्भ में पलने वाला शिशु भगवान के माता के नाभि कमल से जुड़ करके आहार एवं पोषक तत्व प्राप्त करता है, जिस प्रकार इस संसार की रचना करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से जुड़ करके वह शक्ति वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यज्ञ भी इस ब्रह्मांड का नाभि केंद्र है। और इस भुवन के नाभि केंद्र से हम सब पोषण प्राप्त करते हैं। यज्ञ से हम सबको दैवी अनुग्रह प्राप्त होता है। घर में स्विच ऑफ करते हो, यहाँ सारी तो साथियों मैं निवेदन ये कर रहा था कि हम सभी यज्ञ के इस तीन आध्यात्मिक भाव को समझने का प्रयत्न करें। बिना देव पूजन के भी यज्ञ संभव नहीं है, बिना संगतिकरण यानी बिना संगठन के भी यज्ञ संभव नहीं है, और बिना दान के भी यज्ञ संभव नहीं है। देव पूजन का तात्पर्य, देव किसे कहते हैं? जो देता है उसे देव कहते हैं, और जो लेता है उसको असुर कहते हैं। देने वाला ही देवता कहा जाता है। व्यासपीठ आपसे कुछ लेती नहीं है, अपितु आपको देती है, इसलिए हम व्यासपीठ की पूजा करते हैं। वृक्ष लेते नहीं हैं, देते हैं, इसलिए वृक्ष देवता हैं। नदियां देती हैं, लेती नहीं है, इसलिए नदियां माता हैं। माँ बाप लेते नहीं हैं, देते हैं, इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आचार्य लेते नहीं हैं, देते हैं, इसलिए आचार्य देवो भव। अतिथि भी घर में आते हैं तो वो हमें सम्मान देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, और हमारे लिए कुछ उपहार लेकर के आते हैं। अतः हमारे शास्त्र अतिथि देवो भव कहकर के उनकी पूजा, उनकी अर्चना करने का, उनके स्वागत वंदन का नियम बताते हैं। देवताओं की विशेषता है कि वो इसीलिए पूजे जाते हैं कि देवता देना जानते हैं। वो हमें आशीर्वाद देते हैं, अनुग्रह देते हैं, सहयोग देते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। जो भी देना सीख ले वो देवता बन जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारे गंगा प्रसाद भैया
सबको मंत्र दुपट्टा बांट रहे हैं, ये भी एक देना ही है। ये देवता है, जो दे वही देवता है। हम देना सीख लें तो हम देवता बन जाते हैं। कुछ भी दें, ये आवश्यक नहीं कि कोई बहुत बहुमूल्य चीज दी जाए। देने की भावना तो विकसित हो, फिर तो जैसे आप देते जाएंगे वैसे आपकी झोली भरती जाएगी। एक कवि गंग हुए, वो रास्ते से गुजर रहे थे और एक मंत्री थे अकबर के दरबार में। नवरत्नों में एक रत्न अब्दुल रहीम दास जिनको कहते हैं, उनको अकबर के दरबार से प्रसन्न होकर के बहुत मणिमाणिक के मोती आदि आभूषण मिलते थे और वो सब लेकर के एक स्थान पर बैठ जाते और सबको वितरित करते। वितरित करते समय नेत्र बंद रखते और नेत्र उनके बंद हों तो कभी कभी एक व्यक्ति 2-4 बार लाइन में लग करके 2-4 बार ले जाता। कभी गंग रास्ते से गुजरे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा गजब का दृश्य है। उन्होंने पूछा कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, ऐसे देना कहां से सीखा, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नयन, कि जैसे जैसे हाथ ऊपर उठ रहे हैं देने को वैसे वैसे नयन भी नीचे गिरते जा रहे हैं। ये कहां से सीखा? बड़ा सुंदर उत्तर दिया है रहीमदास जी ने। रहीमदास थे रसखान, तो फिर उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देनहार कोई और है, नित देता दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है, दिन रैन दे रहा है, लोग मुझ पर भ्रम कर रहे हैं, मुझे देने वाला समझ रहे हैं, इसलिए मेरे नयन नीचे हो जा रहे हैं। तो देने वाले को देवता कहते हैं और देवताओं का पूजन ही इसीलिए है कि वो देते हैं। यदि वो लेना प्रारंभ कर दें तो लेने वाले की कहीं कोई पूजा नहीं होती है। हम देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि देवता हमें देने की प्रेरणा देते हैं, देवता हमें दान करने की प्रेरणा देते हैं और देवता भी उसके सामने झुकते हैं जो देवताओं को देता है। महर्षि दधीच के सामने सभी देवता आकर के नतमस्तक हुए क्योंकि महर्षि दधीच ने अपने हड्डियों तक का दान कर दिया। सूर्य को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि सूर्य भी हमें देता है, धरती को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि धरती हमें देती है। कुल मिलाकर आशय यह है कि यहां प्रणाम ही उसे किया जाता है जो देता है, वही देवता है। तो यज्ञ के ये दो भाव, पहला दान और दूसरा देव पूजन, वो इसी आधार पर है कि हम देते हैं। यज्ञ में आप बैठ जाइए यज्ञ कुंड के पास, तो क्या आप यज्ञ कुंड में से कुछ निकाल कर लेते हैं? आप लेते नहीं है, ले सकते नहीं हैं। यहां तो केवल देने की परंपरा है। यज्ञ कुंड आपके सामने है, आप उसमें घी देंगे, आप उसमें हवन सामग्री देंगे, आप उसमें समिधा देंगे, आप उसमें आहुति देंगे, केवल देंगे, उसमें से कुछ लेंगे नहीं। लेकिन जो आप देंगे वो कई गुना होकर के आपको मिलता है, क्योंकि यज्ञ में ऐसी पद्धति है कि यज्ञ कुंड में अग्नि में आपने जो कुछ भी समर्पित किया, अग्नि उसको भस्मीभूत कर देती है और भस्मीभूत करके उसे अंतरिक्ष में फेंक देती है। अंतरिक्ष में जिन देवताओं के लिए आपने आहुति दी है, जो मंत्र पढ़ के उस देवता के पास आपकी आहुति पहुंचती है और वो देवता पोषण प्राप्त करते हैं और वो प्रसन्न होकर के अंतरिक्ष से पर्जन्य की वर्षा करते हैं और मनुष्यों का कल्याण होता है। ये प्रक्रिया चलती है। आप यहां से देवताओं को देना बंद कर दें तो फिर उनका अनुग्रह भी मिलना बंद हो जाएगा। समुद्र यदि जल को बादल को देने से मना कर दे तो फिर वो बादल नदियों तक जल नहीं पहुंचाएंगे और फिर वो नदियां भी समुद्र को जल देना बंद कर देंगी। ये जल चक्र है। उसी प्रकार ये जीवन चक्र है साथियों, जो हम लोग यज्ञशाला में अनुभव करते हैं। हम यहां देवताओं को देते हैं और किस भाव से देते हैं? हर मंत्र के अंत में हम ये कहते हैं इदम गायत्री इदम नमः, अर्थात ये गायत्री का है। इदम
महाकालाय इदम न मम, ये भगवान महाकाल का है। इदम रुद्राय इदम न मम, इदम सूर्याय इदम न मम, ये सूर्य का है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, तेरा, तुझको अर्पण की भावना करते हुए कि हे परमात्मा, आपने जो दिया है हम उसे ही आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं और उसे ही आपको समर्पित करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। यज्ञ हमें देना सिखाता है और देव शक्तियों का पूजन करना सिखाता है। देव शक्तियों के पूजन का आशय क्या है? देव शक्तियों के पूजन का आशय देव यानी सत्प्रवृत्तियां, देव यानी सद्गुण, देव यानी सद्व्यवहार, देव यानी सद्भाव। जिसे देख करके सुंदर भाव उठे वो देवता, जिसे देखकर मन आकर्षित हो जाए वो देवता, जिसे देख करके मन में सत्प्रवृत्तियां जगें, काम क्रोध लोभ मोह सब भाग जाएं जिसे देख करके, जिसको देखकर मन में श्रद्धा का भाव उठे वो देव। तो देव शक्ति के पूजन का तात्पर्य ये है कि हम देवता बने, हम दानव न बने। हमारे भीतर सद्गुण हो, सद्गुण बढ़ते जाएंगे तो हम देवता बनते जाएंगे। देव शक्तियों के पूजन का आशय यही है। हम जो भगवान की पूजा में कुछ पदार्थ चढ़ाते हैं वो पदार्थ हमें सद्गुणों के परिचायक के रूप में निर्देश देते हैं। हमने अभी कहा था षोडशोपचार पूजन में कि जल जैसी शीतलता शालीनता हमारे भीतर आ जानी चाहिए। जल शालीनता का प्रतीक है, अक्षत अटूट निष्ठा का प्रतीक है, पुष्प उल्लास का प्रतीक है, धूप सुवास का प्रतीक है, दीपक प्रकाश का प्रतीक है, नैवेद्य मिठास का प्रतीक है। यही तो चढ़ा रहे हैं और इसके पीछे भाव यही है कि नैवेद्य जैसी मिठास हमारी वाणी में आ जाए, धूप जैसी सुवास हमारे सद्गुणों में आ जाए कि हमारे गुणों की महक पूरे समाज को सुगंधित बना दे। दीपक जैसा प्रकाश हमारे जीवन में हो कि उस प्रकाश से हम अपना भी पथ प्रकाशित करें और अपनों का भी पथ प्रकाशित करें, भटकों को राह दिखावें, भ्रम को मिटावें, भय को दूर करें। क्योंकि प्रकाश के अभाव में ही तो भय है, प्रकाश के अभाव में ही भ्रम है, प्रकाश के अभाव में ही भटकाव है। अतः हम सभी प्रकाशमान बने, जल जैसे शालीन बने, शीतल बने। यही पदार्थ हमें सद्गुणों की प्रेरणा देते हैं। और देव शक्तियों के पूजन का तात्पर्य केवल अगरबत्ती घुमा देना नहीं है, केवल दीपक जला देना नहीं है, केवल इतने भर से काम नहीं चलता। हमारे यहाँ समाज में धर्म के नाम पर बहुत विकृति आ गई है साथियों। हम लोगों ने पूजा को केवल एक कर्मकांड समझ लिया। हमारे जितने भी आचार्य हैं उनकी भी कमी है कि वो पूजा पाठ के वास्तविक अर्थ को, वास्तविक महत्व को, उसके रहस्य को, उसके दर्शन को यजमान को बताते नहीं हैं। यजमान को बताना पड़ेगा कि आपने अगरबत्ती जलाई तो उसके पीछे का भाव क्या है, आपने दीपक जलाया तो भाव क्या है, आपने अक्षत पुष्प चढ़ाया तो भाव क्या है, आपने दक्षिणा चढ़ाई तो भाव क्या है, ये बताना पड़ेगा। और हमें साथियों समझना पड़ेगा। यदि हमने न समझ पाए और केवल चढ़ाते ही रहे तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, उसमें कोई प्रगति नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सत्य कहता हूं, पूजा का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए देव पूजन का तात्पर्य है कि हम जो चढ़ा रहे हैं उसके पीछे का भाव क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। देव शक्तियां पदार्थों की भूखी नहीं हैं, देव शक्तियां भाव की भूखी हैं। भगवान खुद अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से भज ले हमें तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी वो भी हमें स्वीकार है। भाव के एक पुष्प मात्र भी भगवान को मिल जाए तो वो स्वीकार। अरे फूल तो छोड़िए, आंख से निकले हुए अश्रु की एक बूंद भी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो सारी दुनिया को पदार्थों से परिपूरित कर रहा है, जो स्वयं सूर्य को प्रकाश दे रहा है, उसे दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जो 84 लाख योनियों के समस्त अरबों खरबों प्राणियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेकर के बैठा है,
उसे साथियों आपके द्वारा चढ़ाए गए अन्न जल और प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम इसलिए चढ़ाते हैं कि प्रभु आपने दिया है, इसलिए आपके चरणों में कुछ अर्पित कर रहे हैं, और इस भाव से कि इसके पीछे जो गुण हो वो हमारे भीतर आवे। तो यज्ञ करने का लाभ तब मिलेगा जब उसमें पूजा करने वाले समस्त देवताओं के गुण हमारे भीतर आ जाएं। सभी देवताओं के अपने अपने गुण हैं। भगवान शिव की तरह हम भी समाज के हलाहल को पीने का प्रयत्न करें। ये समाज का विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो समाज का विष है। हम जिस भी देवी देवता को उठा करके देखें, उनके ही जीवन से कोई न कोई एक दर्शन मिलता है। गणेश जी की हम पूजा करते हैं तो किस भाव से करते हैं? वो इसी भाव से करते हैं ना कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने? क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नहीं बल्कि अपने माँ बाप की ही परिक्रमा की। जो अपने माँ बाप को ही भगवान मान ले वो गणेश है। जिसकी नाक ऊंची हो यानी जिसके कर्म ऊंचे हो, जो समाज में प्रतिष्ठित हो, वो गणेश है। जिसके कान बड़े हो, कान बड़े होने का तात्पर्य कि वो दूसरों की बातों को सहजता से सुन ले, वो गणेश है। हम किसी की सुनना नहीं चाहते। जिसके पेट बड़े हो, पेट बड़े इसका मतलब ये नहीं कि खूब खाने वाले, पेट बड़े होने का भाव यहाँ ये है कि हम दुनिया की बड़ी से बड़ी बात अपने हृदय में पचा लें, किसी की किसी से निंदा ना करें, तो वो गणेश है। जो चूहे की सवारी करता हो, चूहा सबसे छोटा प्राणी है, अर्थात हम छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अपना बना करके रखें, वो गणेश है। तब तो गणेश जी के पूजन का भाव निकलेगा। इस नवरात्र में हम मां की अभ्यर्थना कर रहे हैं। आपने कभी विचार किया होगा कि हर समय हर मूर्ति माता की जो बनती है वो किसी न किसी युवा स्त्री की ही बनती है। किसी बूढ़ी महिला को हम मां के रूप में नहीं पूजते, जबकि मां हम किसी वृद्धा को ही कहते हैं और किसी को नहीं कहते। अगर हम किसी को माता कहें तो उनके बाल सफेद हों, चमड़े पर झुर्रियां आ जाएं, थोड़ा बुजुर्ग हो, उन्हें माता कहा जाता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने मां के रूप में उनको पूजने के लिए कहा जिनकी उम्र 18 से लेकर के 30 साल की हो। आप किसी भी मूर्ति में उठा करके देखें, आज तो गली गली में माता के मूर्ति की स्थापना हुई है। क्या एक भी मूर्ति के बाल सफेद हैं? क्या एक भी मूर्ति के चमड़ों पर झुर्रियां होंगी? क्या एक भी मूर्ति उदास है? इसके पीछे का भाव ऋषियों ने दिया है कि हम हर युवा स्त्री में मातृत्व की भावना का विकास करें, और जब हम हर स्त्री में मां की भावना से, मां के दृष्टिकोण से दर्शन करेंगे, तब नवरात्रि की साधना और यज्ञ करना सफल होगा। अन्यथा तो नहीं। ये सद्गुण हमारे भीतर आने चाहिए, तब जाकर के देव पूजन की बात संपन्न होगी। आपने कभी विचार किया कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के चरण ही दबाती हैं और वही दृश्य देखने को मिलता है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी हमेशा सेवा में लगनी चाहिए। कौन सी सेवा में? भगवान की सेवा में। और भगवान की सेवा का तात्पर्य क्या है? भगवान की सेवा का तात्पर्य कि जहां भगवान का कार्य हो रहा हो, लक्ष्मी को वही निवेदित करना चाहिए। हम अपने पैसे का उपयोग यज्ञ में करें, हम अपने पैसे का उपयोग सत्संग में करें, हम अपने पैसे का उपयोग कहां करें? हम अपने पैसे का उपयोग धर्म कार्य में करें। अब आप ये मत समझ लेना कि महाराज आप अपने व्यासपीठ पर चढ़ाने के लिए ये संदेश दे रहे हैं, कतई ऐसा मेरा भाव नहीं है। आप ये ना समझना कि हम ये कह रहा हूं कि यज्ञ में आकर के आप यहां चढ़ाइए। अरे हमें तो यहाँ के आयोजक लोग, यहाँ के यजमान लोग विदाई देंगे ही, हमें आपसे नहीं चाहिए। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में सहयोग करिए। आपको हमारे व्यासपीठ पर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यासपीठ लेना नहीं जानती, व्यासपीठ देने का संकल्प करती है। लेने का भाव कतई नहीं है, लेकिन हाँ आप में देने का भाव होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए, इस आयोजन को चाहिए। यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, ये टेंट लगा, ये साउंड सिस्टम लगा, ये मंच बना, इसमें खर्च तो आया होगा, और ये खर्च आया तो ये आपके द्वारा दिए गए सहयोग राशि से ही संभव है। आपकी लक्ष्मी भगवान के काम में लगे, तब तो वो लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। और यदि आपने भगवान के काम से लक्ष्मी को दूर करके उसे व्यसन में लगा दिया, उसे घर में लगा दिया, तो वो लक्ष्मी रूठ जाएगी और फिर आपके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होगी, फिर लक्ष्मी आपसे दूर चली जाएगी।
इसके लिए भाव ये है कि हम अपनी लक्ष्मी, भगवान यज्ञ को नारायण कहा गया है, यज्ञ नारायण के स्वरूप हैं, यज्ञ भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो यज्ञ में लक्ष्मी को लगना चाहिए। यहाँ यज्ञ में आपके हवन सामग्री आप डाल रहे हैं, एक भी व्यक्ति ने हवन सामग्री का पैसा आपसे नहीं मांगा होगा, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा होगा कि भैया हम आपको लकड़ी दे रहे हैं, आइए लकड़ी लीजिए और इसका पैसा दीजिए। एक व्यक्ति ने आपसे सुपारी का पैसा नहीं लिया होगा, अरे भैया घी तक का पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, यहाँ बैठने का पैसा नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि यहाँ जितने भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं उनको आपकी लक्ष्मी से मतलब नहीं है, वो तो अपनी लक्ष्मी को पवित्र करना चाहते हैं और यज्ञ में भगवान की सेवा में वो अपनी लक्ष्मी को निवेदित कर रहे हैं। तो जब वो करके पुण्य कमा रहे हैं तो फिर आप काहे चूक रहे हैं? इस गांव में ये पहला गायत्री यज्ञ है और भविष्य में कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अवसर आपको मिला है। हम लोगों ने पहले दिन गीत गाया था कि ये मनुष्य जीवन रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मनुष्य का जीवन बीतता जा रहा है। जो अवसर मिला है उसमें देव पूजन कर लें और दान कर लें और फिर संगतिकरण, जब सब लोग एक ही भावना से बैठें, एक ही विश्वास लेकर के बैठें, एक ही श्रद्धा लेकर के बैठें, तब यज्ञ में संगठन का स्वरूप निकल करके आता है। व्यक्ति यज्ञ अकेले नहीं कर सकता। लोग कहते हैं साहब ब्राह्मणों ने समाज को बांटा है जाति के नाम पर, लेकिन यज्ञ इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मणों ने बांटा नहीं है, ब्राह्मणों ने एकजुटता दिखाई है, संगठन दिखाया है। बिना कुम्हार के यज्ञ में समिधा पड़ने वाली लकड़ी कट नहीं सकती, बिना गऊ के दुग्ध के घी प्राप्त नहीं हो सकता, तो उसमें ग्वाला भी सम्मिलित है। बिना गोबर के उपल के यज्ञ संभव नहीं होता, तो उसमें गांव का ग्वाला भी सम्मिलित, गांव का कुम्हार भी सम्मिलित, और यज्ञ में तो कलश भी आवश्यक है। फिर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित, फूल तोड़ने वाला माली भी सम्मिलित, अक्षत प्रदान करने वाला किसान भी सम्मिलित। कैसे कहते हैं साहब कि हम लोगों ने समाज को तोड़ा है, हमने तो समाज को जोड़ करके रखा है, और जो भ्रांति फैला रहे हो उनको समाज को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। समाज बटेगा नहीं, समाज एक रहेगा। यज्ञ संगठन की सीख देता है, यज्ञ एकता की सीख देता है, यज्ञ समता की सीख देता है। साथियों, दुनिया की कोई संस्था हो आप जाकर के देख लेना, और आप गायत्री परिवार की संस्था को देख लेना। यहाँ गायत्री परिवार की संस्था में, गायत्री परिवार के कार्यक्रम में आगे की पंक्ति में कौन सा व्यक्ति बैठा है ये कोई आपसे पूछता नहीं है। जब आप उस व्यक्ति से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो तो गांव का कोई छोटा सा व्यक्ति है जो सबसे आगे बैठा है। उसके पास कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई वैभव नहीं, लेकिन गायत्री परिवार में कोई भेदभाव नहीं, वो सबसे आगे आकर के बैठे, उसका सबसे पहले स्वागत है। यहां संगठन की महत्ता है। कोई बड़े आदमी छोटे आदमी का भाव है ही नहीं। यज्ञ हमें संगठन की सीख देता है। जो आपको इससे बरगलाने की कोशिश करे उसके प्रति आपको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा कि भैया गायत्री परिवार बांटता नहीं है, गायत्री परिवार तो बड़ी सहजता से वो प्रदान करता है जिसे प्रदान करने में बड़े बड़ों को संकोच होता है। जो भगवान दे देते हैं भैया वो कोई नहीं दे सकता। विभीषण को वो सहजता से मुस्कुरा करके भगवान ने दे दिया, जिसको प्राप्त करने के लिए रावण ने तपस्या की थी। जो सोने की लंका रावण को तप करके मिली, भगवान ने विभीषण को ऐसे ही सहज ही उठा करके दे दिया। फिर गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा देखिए कि जिस गायत्री मंत्र से जीव का कल्याण होता है उसको देने के लिए बड़े बड़े ब्राह्मणों ने बड़े बड़े रोड़े लगाए, पर परम पूज्य गुरुदेव ने उस गायत्री मंत्र को सिद्ध करके सहजता से प्रदान कर दिया। ये भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। साथियों, इतनी उदारता, इतनी विनम्रता कि हमारे हर बच्चे को गायत्री मंत्र मिल जाए, हर बच्चा गायत्री मंत्र बोलने लगे, हर बच्चा देवताओं का पूजन करने लगे, हर बच्चा बिना भाव के, बिना भेदभाव के वो यज्ञ करने लगे। ये केवल और केवल आज गायत्री परिवार में देखने को मिलता है और कहीं आप देख नहीं सकते। इसलिए साथियों, भ्रम से निकलने की आवश्यकता है, भय से निकलने की आवश्यकता है, और जो भटका रहे हों उनके भटकाव से निकलने की आवश्यकता है। अपने मंतव्य को, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखने की आवश्यकता है।
कि आप उस पंडाल में बैठे हैं जहां आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया, केवल और केवल आपको देने की व्यवस्था बनाई गई है। इसका प्रमाण आप सब अनुभव कर रहे हैं। आपको केवल आना है और इसका लाभ लेना है, और बिना भेदभाव के। अभी गायत्री मंत्र के विषय में बड़ी भ्रमपूर्ण बातें हमारे समाज में विद्यमान हैं। शाम के प्रवचन में उस पर चर्चा करेंगे। अभी यज्ञ का समय है, पर यह संदेश देना आवश्यक था कि यज्ञ यानी देव शक्तियों का पूजन, और देव शक्तियां यानी सत्प्रवृत्तियां, सद्गुण हमारे भीतर बढ़े। फिर संगतिकरण यानी हमारे समाज में संगठन हो, और फिर साथियों दान, कि हमारे भीतर देने की प्रवृत्ति विकसित हो। यह आवश्यक नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ी राशि ला करके दें। सुदामा ने केवल 3 मुट्ठी चावल दिया था, द्रौपदी ने फटे हुए आंचल के टुकड़े दिए थे, शबरी ने जूठे बैर दिए थे। बस भगवान को इतना ही चाहिए। मैं तो ये स्पष्ट कह दूं आपसे कि आप 1 रुपया ही सही पूरी ईमानदारी से पर दे करके जाना, ताकि आप अपने भीतर के देवत्व को विकसित कर सकें। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये कार्यक्रम आपका है, अपना है, और आपका कार्यक्रम हो और बिना आपके सहयोग के हो, ये तो संभव नहीं है। इसे आप अपना समझना। एक कुंड की जिम्मेदारी आपकी है। एक कुंड पर आप बैठे हैं तो उस कुंड पर जो घी लगा, जो हवन सामग्री लगी, जो लकड़ी लगी, वो कोई और क्यों दे? भगवान आपके हैं, यज्ञ भगवान आपके हैं, यज्ञ को लाभ आपको मिल रहा है। तो फिर ये कृतज्ञता कहां से आ रही है कि हमें नहीं देना है? हमें तो देना है, और भर भर के देना है। हमारे पास पैसा नहीं तो हम अनाज देंगे, कुछ ना हो तो आप 1 घंटे का समय दीजिए, आप यज्ञशाला की सफाई में समय दीजिए, आप मंच की सफाई में समय दीजिए, आप भोजन को परोसने में समय दीजिए, आप यज्ञ कुंड को सजाने में समय दीजिए, आप फूलों की माला बनाने में समय दीजिए। यही आपका समय दान है, यही यज्ञ का सार है। साथियों, हम सब उस यज्ञ से जुड़े हैं जो यज्ञ हमें देवता बनाता है, जो यज्ञ हमारे भीतर के सद्गुणों को विकसित करता है। अतः आइए हम सभी रक्षा विधान का क्रम संपन्न करें और यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ करें, इस भाव से कि इदम गायत्री इदम नमः, ये माँ गायत्री का ही है सब कुछ, ये हमारा नहीं है, और सब उन्हीं के चरणों में समर्पित हो रहा है।